बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे, और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। बिल्कुल सही सुना है दोस्तों आपने। अगर आप भी इंटरनेट पर ये सर्च कर रहे हो कि लोन कैसे ले, तो आप बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आए हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा जारी की गई कई सरकारी पोर्टल आपने देखे होंगे, जहाँ से आपको लोन के लिए अप्लाई करवाया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को वहाँ पर लोन नहीं मिलता है। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारत सरकार की एक ऐसी लोन की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ से आप आवेदन करके 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक का बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हो। यह लोन सिर्फ आपको आधार कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। इस लोन में आपको किसी भी प्रकार की गारंटी या फिर सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं होती है। यह लोन आपको बहुत ही कम ब्याज दर पर दिया जाता है। साथ ही साथ इस लोन स्कीम के तहत आपको सब्सिडी भी मिलती है, यानी कि जो लोन की राशि आप सरकार के द्वारा लोगे उसमें आपको छूट भी मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लोन अप्लाई करने का पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आपको सच में लोन की ज़रूरत है तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि आपको आसानी से लोन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए अपने फ़ोन में गूगल ओपन कर लेना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में अगर जन समृद्ध सर्च कर सकते हो। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन में सबसे पहले क्रोम में जन समृद्ध करके सर्च करिए। उसके बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है और जैसे मैं आपको आगे बता रहा हूँ वैसे ही आपको अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप आओगे आपको यहाँ पर जन समृद्ध के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर दोस्तों जन समृद्ध के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस एक ही वेबसाइट के माध्यम से आप 7 तरह के लोन की कैटेगरी के अंदर आप लोन अप्लाई कर सकते हो और 15 तरह की यहाँ पर आपको सरकारी स्कीम आपको देखने को मिल जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। आपको सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर 5 तरह के लोन अप्लाई करने के लिए मिलेंगे। पहला तो है ई किसान उपज निधि, यानी कि इस योजना के तहत आपको किसानों को लोन दिया जाता है। और दूसरी जो योजना है इसमें बता रखा है एग्री लोन, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड जो केसीसी सरकार की तरफ से दी जाती है, उसका भी यहाँ पर लोन अप्लाई आप कर सकते हो। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक और मिल रहा है आपको, यहाँ पर एग्री इन्फ्लुएंसर लोन भी मिल रहा है। उसी के साथ आपको बिजनेस एक्टिविटी भी आपको लोन मिल रहा है, यानी कि अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो या आपके पास पहले से कोई बिजनेस है तो उसके ऊपर भी आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से लोन मिल रहा है। और उसी के साथ दोस्तों लीववुड लोन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो तो आपको एजुकेशन लोन भी देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो भी आप लोन लेना चाहते हो सभी का प्रोसेस सेम ही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 6 स्कीम अवेलेबल, यानी कि इस स्कीम के अंतर्गत आपको यहाँ पर 6 योजना के जरिए आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। आपको सिंपली चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी, यानी कि आप अपनी पात्रता चेक करिए। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट योर, यानी आपको किस प्रकार का आपका बिजनेस है। अगर आपका लीफ और हैंडलूम का कोई अगर आपका बिजनेस है, या आपका मैन्युफैक्चरिंग का कोई बिजनेस है, या स्ट्रीट वेंडर का है, या अगर आपका इनमें से कोई बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस अलग है, तो आपको सिंपली अदर बिजनेस लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अदर बिजनेस लोन। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेकंड नंबर पर्सन आपको यहाँ पर पूछ रहा है सेलेक्ट योर बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है। आप कोई नए बिजनेस पर लोन लेना चाहते हो या आपका पहले से कोई बिजनेस है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर न्यू बिजनेस पे क्लिक करना चाहूँगा। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस पे भी क्लिक कर सकते हो। आपको सिंपली जो भी आपका एक्टिविटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर हिंदी अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर आकर हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी भाषा है गुजराती, मराठी, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ।
जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो आपको सिंपली नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने कक्षा 8 पास कर ली है, यानी कि आपने 8वीं कक्षा पास की है क्या। आपको दोस्तों यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है, तो मैं यहाँ पर हाँ कर रहा हूँ। लेकिन आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपने कक्षा 8 पास नहीं की है तो आपको यहाँ पर लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बैंकों के द्वारा यहाँ पर लोन नहीं दिया जाता है। इसलिए आपको वहाँ पर भी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपने ईडीपी यानी ईडीपी प्रशिक्षण आपने लिया है सरकार की तरफ से, यानी कि ये टेक्स्ट होता है, इसके माध्यम से आपका यहाँ पर एक है ना टेस्ट लिया जाता है और वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नए के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। अगर आप उत्पाद करते हो या आप व्यावसायिक सेवा हो या आपका व्यापार है, आपकी जो भी है, अगर आप किसी दुकान है या आप कुछ सेल करते हो तो आपको यहाँ पर व्यापार पे क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई अन्य बिजनेस है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। आपको फिलहाल में यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर जेंडर है, आपको सिंपली यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है अपनी सामाजिक श्रेणी का चयन करें। आपकी जो भी आपकी सामाजिक श्रेणी है, यानी कि आपकी जो भी कास्ट है, आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आम यानी पिछड़ा वर्ग, SC ST, जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है वो नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो यहाँ पर मैं नहीं करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्य जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों जनजातीय क्षेत्र में स्थित है, अगर आप यहाँ पर रहते हो तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, वरना आपको नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है अपना स्थान चुनिए, यानी कि आप शहर में रहते हो या गाँव में। अगर आप शहर में रहते हो तो आपको शहर सेलेक्ट करना है, और अगर आप गाँव में रहते हो तो आपको गाँव सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पर शहर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब आपको आवेदन यानी लाभार्थी के प्रकार का चयन करना है। अगर आपको अपने खुद के ऊपर लोन उठा रहे हो तो आपको व्यक्ति करना है। अगर आपकी कोई फर्म है, आपकी GST फर्म है, तो आपको गैर व्यक्तित्व कर लेना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर दोस्तों व्यक्तित्व कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है अनुमानित परियोजना लागत, यानी कि आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो उसके तहत आप अपनी तरफ से कितने रुपए आप यहाँ पर डालना चाहोगे, यानी कि आप वो या रस यहाँ पर डालिए, यानी कि आपके बिजनेस के तहत आपको कितने रुपए वहाँ पर चाहिए होंगे। आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैं अगर ये बिजनेस शुरू करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 5 लाख रुपए की यहाँ पर इस बिजनेस को शुरू करने में लगेंगे। तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 5 लाख डाल देना है। आपको जो भी राशि आपको अपने हिसाब से वो राशि डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या हमें वह राशि बताइए जो आप निवेश करना चाहते हैं, यानी कि जो आप वह राशि आप अपने यहाँ पर बताइए जो आप अपनी तरफ से अपने बिजनेस में निवेश कर रहे हो। तो दोस्तों यह राशि किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे 1 लाख हो, 50,000 हो, 10,000 हो, जो भी आपके पास राशि आप वहाँ पर डाल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए डाल रहा हूँ। जो भी आप राशि यहाँ पर डालोगे उसके आपको नीचे यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी, यानी कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। तो यहाँ पर मेरे कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। यहाँ पर मुझे 3 लाख रुपए का लोन चाहिए। ये होने के बाद दोस्तों आपको सारी डिटेल एक बार वापस से चेक कर लेनी है और नीचे आकर पात्रता की गणना के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पात्रता की गणना के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने 2-3 वेबसाइट 2-3 सरकारी योजनाओं के आवेदन आ जाएंगे। ये अलग अलग हो सकते हैं। फिलहाल मेरे सामने जो आई है इसके अंदर मुझे सब्सिडी नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरी डिटेल के अनुसार यहाँ पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। अगर आपकी कोई डिटेल अलग है तो आपको इसमें सब्सिडी मिल जाएगी, या अलग अलग प्रकार का आपका होता है, इसलिए आप अपने हिसाब से वहाँ पर चेक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर योजना का नाम देखने को मिल जाएगा, यानी कि मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन यानी कि PMMY के अंतर्गत यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। मुझे 3 लाख रुपए का सरकार की तरफ से लोन मिल रहा है, जिसके तहत मुझे 6,370 रुपये की मासिक किस्त मुझे यहाँ पर देनी होगी, और ये ऋण 5 साल के लिए होगा। अब आप अपने कैलकुलेट खोलकर इसमें आपकी ब्याज की गणना भी आप यहाँ पर कर सकते हो। वैसे यहाँ पर आप सारी डिटेल आपको इस योजना के तहत आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 10 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण, यानी कि 10 लाख रुपए तक का इस वेबसाइट के माध्यम से आपको लोन दिया जाता है। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है ऋण को 3 खंडों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। इन लोन के अंतर्गत अलग अलग रुपए दिए जाते हैं। अगर आप इस स्कीम के तहत यानी कि आपको लग रहा है कि एकदम सही ब्याज है या आपकी EMI एकदम सही आ रही है, तो आपको सिंपली आवेदन करने के लिए लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपको अपना कैप्चर डालना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर या कैप्चर डालोगे तो आपको OTP आएगा और आप वहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए
मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। मैं आपको अगले वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, यानी कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इसलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।